हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ सॉलिड स्टेट क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर। ठीक है, तो क्लास 12 का सॉलिड स्टेट बहुत इजी चैप्टर है, हर एक बच्चों को इजीली आता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस और एम्स के लिए, उसके बारे में मैं चार्ट के थ्रू आपको लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ सॉलिड स्टेट से। ठीक है, देखते रहिए। देखिए, सॉलिड को पहले क्लासिफाई किया जा सकता है दो टाइप के। कैसे? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होगा, सिस्टमेटिक वे मेंटेन करेगा, जिसमें उसको कहेंगे रेगुलर अरेंजमेंट। जिसको हम लोग एक, जिसका क्या रहता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस किसको कहेंगे, जिसका कोई रेगुलर अरेंजमेंट होता नहीं है। ठीक है, उसको कहेंगे एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर जिसमें होता नहीं है, उसको कहेंगे एमोर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन में फिर जो क्लासिफाई है, कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखिए क्रिस्टलाइन का क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन, आयोनिक सॉलिड, देन कोवेलेंट सॉलिड, देन मोलिकुलर सॉलिड, देन मेटेलिक सॉलिड। देखिए आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड क्या है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, आयन होता है। ठीक है, लाइक सोडियम, देखिए NaCl, CF2, MgO, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है दोनों आयन के बीच। सपोज NaCl, Na+Cl-, इन दोनों के बीच क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तब ये एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने आयोनिक सॉलिड का दिया हुआ हूं। देखिए फिर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके जो मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिकुलर सॉलिड फॉर्म होता है उसको कहेंगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है उसको कहेंगे कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल मैंने बता दिया यहाँ पे, डायमंड, फिर सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वो बहुत हार्ड एलिमेंट है। ठीक है, बहुत हार्ड कंपाउंड, सिलिकॉन कार्बाइड बहुत हार्ड कंपाउंड है। ठीक है, फिर देखिए मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड में क्या रहता है, वैन डर वाल्स फोर्स रह सकता है या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मॉलिकुलर सॉलिड को फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है। कैसे? पहला जो है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, फिर पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में क्या है, सॉलिड I2, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर, मतलब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और पोलर मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, पोलर है, H+Cl-, चार्ज्ड पार्टिकल पोलर है, फिर भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी मॉलिक्यूल ही है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके एक दूसरे के साथ, मतलब कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके रहता है। एक ही है, क्या है, आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिर देखिए मेटेलिक सॉलिड, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। C ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, कार्नेल जिसको कहते हैं, C ऑफ इलेक्ट्रॉन में कार्नेल रहता है इसके अंदर, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, कैटायन और एनायन में। तो जो भी मेटल है उसमें ही ये मेटेलिक बॉन्ड, मतलब मेटेलिक सॉलिड, उसको ही कहेंगे। तो देखिए कॉपर, आयरन, सिल्वर इसका एग्जांपल है। फिर देख लेते हैं यूनिट सेल किसको कहेंगे। देखिए यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल है सिंपलेस्ट सेल, सिंपलेस्ट जो सेल होता है उसको कहेंगे यूनिट सेल। जिसको अगर आप लोग देखिए, यह है एक क्यूब, यह है एक क्यूब। तो क्यूब, एक ही क्यूब जो है, इसको अगर पूरा आप लोग दो तीन बार नहीं, बहुत बार आप लोग ले लेंगे तो क्या होगा, टोटल क्रिस्टल आप लोगों को मिलेगा। मतलब क्या है, यूनिट सेल एक सिंपल यूनिट है जिसको बहुत बार, मतलब एक ही सिंपल सेल को 10, 15, 20, 25 जितना टाइम पॉलीमराइज किया जाए तो क्या फॉर्म होगा, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को ज्यादा से ज्यादा लिया जाए तो टोटल क्रिस्टल हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, कोई भी एक टोटल सॉलिड का सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को क्लासिफाई किया कैसे किया जा सकता है, देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव, मतलब सिंपल यूनिट सेल। तो सेंटर्ड मतलब यहाँ पे देखिए बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब बॉडी में एक एटम और सिंपल एक एटम। सिंपल में कितना रहता है, सिंपल में देखिए एक ही एटम रहता है। सपोज ये एक यूनिट सेल है, तो इसका कितना है, 8 कॉर्नर है। देखिए समझने के बात है, यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे क्या है 8 कॉर्नर है। तो ये सिंपल यूनिट सेल, क्यों सिंपल यूनिट सेल? देखिए सिंपल के समय क्या होता है, 8 कॉर्नर्स में एक एक कॉर्नर कितना शेयर करेगा, टोटल एटम का 1/8 पोजीशन शेयर करता है। देखिए 1/8 पोजीशन शेयर कर रहा है, तो टोटल कितना एटम है, टोटल एक ही एटम है। कैसे? 1/8 इंटू 8 मतलब एक ही एटम होगा। तो नंबर ऑफ एटम सिंपल में SCC सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट है इसमें एक ही एटम होगा। फिर देखिए सेंटर्ड में जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड के समय क्या होगा, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए चलिए बॉडी सेंटर्ड क्या है, बॉडी सेंटर्ड के समय एक क्यूब है, तो बॉडी सेंटर जब होगा तब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल तो एक होता ही है और बॉडी में एक एटम रहेगा। तो टोटल BCC, इसको कहेंगे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1/8 इंटू 8 जो सिंपल का प्रिमिटिव का जो यहां पे था सेम, और उसके साथ बॉडी में एक मतलब 2 एटम्स रहेगा। ठीक है, चलिए फेस सेंटर्ड ले लेते हैं, FCC जिसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है देखिए, ठीक है, यहां पे हाँ टोटल कितना है देखिए, 2 फेस मिला के एक ही एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेगा, टोटल एक तो रहेगा सिंपल वाला और इसके साथ 3, मतलब एक ही क्यूब में कितना फेस है, देखिए 6 फेस है, 6 फेज है। अगर ये फेज 2 फेज मिला के मिडिल में एक एटम, ऐसा करके 6 फेज रहेगा तो कितना एटम होगा, 3 एटम्स। तो 6 इंटू हाफ मतलब एक एक फेज एक एटम का हाफ पोर्शन शेयर कर रहा है। तो यहां पे क्या मिलेगा, 1 + 3 4 एटम्स FCC में होता है। ठीक है, और एंड सेंटर के समय क्या होता है देखिए, एंड सेंटर के समय नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, एक तो है सिंपल वाला और इसके साथ कोई भी 2 ऑपोजिट फेस मिला के, कोई भी 6 फेस के अंदर कोई भी 2 फेस को मिला के एक ही एटम रिप्रेजेंट होगा। तो हाफ इंटू 2 मतलब 2 एटम्स। ठीक है, तो ऐसे करके ये है एंड सेंटर्ड के लिए, ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। ठीक है, देखिए यहां पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में क्या है, ये क्यूबिक जो टाइप है इसमें टाइप्स ऑफ लेटिस पॉइंट, कॉर्नर में कितना क्वेश्चन यूनिट सेल देगा, कितना पोजीशन 1/8, एज कितना लेगा 1/4, फेस सेंटर लेगा हाफ, बॉडी सेंटर लेगा एक ही पोर्शन। फिर हेक्सागोनल में कॉर्नर लेगा 1/6, फेस सेंटर लेगा हाफ और बॉडी सेंटर लेगा 3। ठीक है, ये चार्ट जरूर याद रखना। फिर देख लेते हैं और एक पार्ट जिसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसमें कितना पोर्शन, कौन कौन सा टाइप रहता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये चार्ट बना के रखा हूं, किस लिए, देखिए यहाँ पे पैकिंग टाइप, पैकिंग कैसे होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसका डिटेल्स चार्ट में यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 1 जो टाइप है, पहले मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई भी एक एटम के साथ जितना सारा एटम डायरेक्टली अटैच है। सपोज यहाँ पे देखिए कितना एटम है,
इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसके साथ कितने एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। और ये एटम जो है इसके साथ डायरेक्टली अटैच कितने एटम है, एक ही एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1 है होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो नेबरिंग नंबर ऑफ एटम्स जो होगा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। फिर पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का जो अरेंजमेंट मैंने यहां पे लिख लिया, वो अरेंजमेंट जो मैंने यहां पे लिखा वो उसका टोटल क्रिस्टल में वो पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वहां पे, वही होगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब नाम टोटल परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल इन ए सॉलिड इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पे यूनिट सेल तो पता है आप लोगों को, वैकेंसी मतलब जितना परसेंट खाली है ऑक्युपाई करने के बाद, स्पेस जितना खाली है, इसके ऊपर भी नीट में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, तो आप लोग चेक कीजिए जरूर। और अरेंजमेंट देखिए ए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टाइप नंबर 1 स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें टाइप क्या है ए मतलब सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट रहेगा। देखिए ऐसे करके सेम, अगर ये ए लेयर होगा फिर ये भी ए लेयर होगा, ऐसे करके सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जब होगा तब ए लेयर बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें 4 होता है और पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। फिर यूनिट सेल प्रिमिटिव और सिंपल, और कितना परसेंट बाकी है, 47.6%। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक के समय अरेंजमेंट ए बी टाइप का होता है, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, फिर पैकिंग एफिशिएंसी 74% और यूनिट सेल नॉन क्यूबिक वैकेंसी 26%। क्यूबिक और फेस सेंटर्ड उसमें क्या होगा, ए बी सी मतलब 3 लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, फिर ए लेयर बी लेयर सी लेयर, ऐसे करके रहेगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, फिर उसका जो एफिशिएंसी है 74%, एफसीसी और वैकेंसी है 26%। फिर देखिए नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, उसमें ए बी अरेंजमेंट होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 68% होगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी, और इसमें इसको बीसीसी लिखेंगे। फिर इसका जो वैकेंसी पार्ट 68% पैकिंग एफिशिएंसी है, तो इसका 32% होगा वैकेंसी परसेंटेज। ठीक है, तो ये चार्ट जरूर लिख लीजिए, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में। चलिए नेक्स्ट वन जो है वॉइड्स मतलब वैकेंट स्पेस व्हेन two or three different layers are formed, then the holes formed between different layers। वैकेंसी मतलब होल फॉर्मेशन होता है, उसको ही कहेंगे वॉइड्स। तो वॉइड्स 2 टाइप का होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। होल सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होल सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स लोकेटेड ऑन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन शेप में ही होता है इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी इनटू 2, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैक, इनटू 2 इक्वल टू ट्वाइस n, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी इक्वल टू n, एक ही होता है। टोटल होगा 2n प्लस n 3n। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉइड साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ट्राइगोनल, उसके बाद लेस देन क्या है, टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं रेडियस रेशियो की तरफ। रेडियस रेशियो क्या है एक्चुअली, और उसका चार्ट एक है, वो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए। न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन उसको रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये जो चार्ट है ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, जियोमेट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। देखिए रेडियस रेशियो अगर 0.225 से लेस होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 हो सकता है। शेप जियोमेट्री होगा लिनियर और ट्रायंगुलर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, लिनियर और ट्रायंगुलर, एग्जाम्पल है B2O3। फिर देखिए 0.225 टू 0.414, उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फिर टेट्राहेड्रल शेप, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर, ZNS टाइप, फिर एग्जाम्पल है CuCl और HgS। उसके बाद जो नेक्स्ट है 0.414 टू 0.732, ये होगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल शेप, NaCl टाइप, MgO और NaBr। फिर 0.732 और मोर होगा तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिक, CaCl टाइप और CSI और अमोनियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड और अमोनियम ब्रोमाइड, वो है उसका एग्जाम्पल। देखिए ये याद रख सकते हैं, ठीक है। 0.225 याद रखने से क्या होगा, ये जो √2 का वैल्यू ये है, √3 का वैल्यू ये है, बस इसके बाद आप लोगों का इजीली वो रेंज याद रखेगा, और ये याद रखने का यही तरीका है। और ऐसे करके ये चार्ट जरूर आप लोग
ध्यान दीजिए इस चार्ट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम के लिए। देखिए टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, तो ये जो डिफेक्ट होता है क्रिस्टल में, ये है एक आइडियल क्रिस्टल, मतलब जिसमें कैटायन और एनायन का नंबर सेम होता है, सिमिलर होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट दो टाइप का होता है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में जब कोई भी डिफेक्ट होगा किसी भी रीजन के कारण, तो उसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट मतलब एंटायर लाइन में जो होगा वो कहेंगे लाइन डिफेक्ट। तो देखिए इसमें पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब कोई भी पोजीशन में सपोज कोई भी आयन मिसिंग है, कोई भी एटम मिसिंग है, तो कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल मतलब देखिए यहां पे रहना चाहिए था एक आयन, यहां से कोई भी एक और एक साइड में जाकर, कोई भी एक कॉर्नर में जाकर उस साइड का डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें उसको कहेंगे क्या, इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट और पोजीशन। तो इंटरस्टिशियल साइट में जब इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा टाइप का डिसलोकेशन जो डिफेक्ट है उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट देखिए ये होता है किस लिए, ये होता है ड्यू टू दिस टू रीजन। अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट का टाइप इन स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, पहले जो है वो है स्कॉटकी डिफेक्ट, फिर है फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए ये स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब कोई क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, देखिए यहाँ पे स्कॉटकी मतलब देखिए कोई भी एक एनायन और कोई भी एक कैटायन दोनों एक साथ अगर मिसिंग होगा तब उसको कहेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। और इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और एग्जांपल क्या है NaCl, KCl, AgBr, ठीक है। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, उसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के तरह ही होता है। कोई भी एक कैटायन उसके तरह मतलब ओरिजिनल पोजीशन से मिसिंग होकर कोई भी एक साइड में जाकर इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर जगह कर लेगा, उसको कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसमें देखिए एग्जांपल AgBr, AgCl और ZnS। देखिए आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि AgBr दोनों ही एग्जांपल, दोनों में ही ये सेम एग्जांपल है। हाँ AgBr आयन का लगभग सिमिलर साइज है, Ag प्लस और Br माइनस का मतलब उतना डिफरेंस है नहीं, इसलिए दोनों ही डिफेक्ट दिखा सकता है। तो इसमें क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज नियर बाय सिमिलर होना चाहिए, और यहाँ पे एनायंस आर द मच लार्जर इन साइज देन कैटायन फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए। फिर देखिए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल में क्या है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहला जो है एनायन वैकेंसी, मतलब कोई भी एक एनायन मिसिंग होकर अगर उस पार्ट में कोई भी एनायन मिसिंग होकर अगर उस पार्ट में कोई इलेक्ट्रॉन उसका जगह ले लेगा तो उसको कहेंगे एनायन वैकेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये एक बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थ्रू आउट द क्रिस्टल जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जगह कर लेगा, फिर यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो रहा है इसके अंदर, फिर डिफरेंट रेंज में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो रहा है, हायर से लोअर में जा रहा है। तो ऐसा करके क्या हो रहा है इसमें जो एक एफ सेंटर फॉर्म हो रहा है। एफ सेंटर मतलब फार बेन जेंटर सेंटर, मतलब कलर फॉर्मिंग सेंटर। उसमें क्या होता है एक कलर फॉर्मेशन होता है, वो क्रिस्टल में कलर हो जाता है। क्यों, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर लेता है एक्साइट स्टेट में जाकर, फिर विजिबल रीजन में जब आता है तब कलर शो हो जाता है, इसलिए इसको एफ सेंटर इसमें फॉर्म होता है, ये भी एक डिफेक्ट में आ जाता है। फिर देखिए एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइड, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी कैटायन अगर ऑक्युपाई कर लेगा इंटरस्टिशियल साइड में, फिर एक भी इलेक्ट्रॉन भी आकर उसका साइड में और एक साइड में ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कैटायन दोनों मिलकर क्या होगा बैलेंस हो जाएगा चार्ज का। फिर Zn, इसलिए Zn जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड जो है ZnO नॉर्मली व्हाइट इन कलर, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा येलो इन कलर। क्यों, क्योंकि इसका एक्साइटेड जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है चार्ज को, ठीक है, और कलर एक्साइटेड स्टेट में जाके चेंज हो रहा है। फिर देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कैटायन वैकेंसी, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइड। मेटल डेफिशिएंसी मतलब इसमें कैटायन का वैकेंसी हो रहा है, और इसको कैटायन वैकेंसी को फिलअप कैसे हो रहा है, कोई भी डाइवेलेंट आयन के थ्रू इसका मतलब चार्ज ज्यादा ले लिया तो, और एक कैटायन का चार्ज ज्यादा ले लिया तो उसका जो आयन का सिंपल चार्ज था प्लस चार्ज, उसको 2 प्लस चार्ज को देकर इसको न्यूट्रल किया गया।
तो इसमें फूस गोल्ड किसको कहेंगे? फूस गोल्ड मतलब देखिए आयरन पायरेट जो है उसका Fe2+ और Fe3+ में इलेक्ट्रॉन छोड़ता है Fe2+, फिर Fe3+ फॉर्म होता है, Fe3+ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर Fe2+ फॉर्म होता है। ऐसा करके क्या होता है, इसका जो मेटेलिक लास्टर फॉर्म हो जाते हैं इसको ऊपर, और इट लुक्स लाइक गोल्ड, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज फूस गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल सेल, एक्स्ट्रा कैटायन जब ऑक्युपाई कर लेगा इंटरस्टिशियल सेल में, फिर इलेक्ट्रॉन आके उसको बैलेंस कर लेगा। फिर देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, सपोज सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है तो उसमें सोडियम प्लस, 2 सोडियम प्लस को रिप्लेस करके एक स्ट्रोंशियम आयन दे दिया गया, तो स्ट्रोंशियम का चार्ज है 2+, तो एक स्ट्रोंशियम है बाहर से देने वाला, मतलब बाहर से ऐड किया हुआ एक इम्प्योरिटी, तो एक ऐसा 2+, 2 सोडियम प्लस को बैलेंस कर रहा है, ऐसा करके पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये है पूरा डिफेक्ट के बारे में मैंने बताया। अब देखते हैं डेंसिटी, क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो कैसे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला जरूर आप लोग याद रखिए, वो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल पहले भी आ चुका है, और आप लोग ये इसको लेकर, मतलब ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं उसको देकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, फिर इजीली आप लोग कर सकते हो। देखिए डेंसिटी रो या फिर डी इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम सिंपल के लिए 1 होगा, बीसीसी के लिए 2 होगा, एफसीसी के लिए 4 होगा। एम क्या है? मोलिकुलर मास। ए क्या है? एज लेंथ। और Na क्या है? Na है एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल, डेंसिटी का न्यूमेरिकल आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या है? जिसमें कोई भी कंडक्टिविटी होता नहीं है। कंडक्टर मतलब जो मेटल्स, मतलब कंडक्शन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर बिटवीन, मतलब कंडक्टर से कम, सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो कंडक्टिविटी रेंज क्या है? देखिए इंसुलेटर के 10⁻⁻2 टू 10⁻10, 10⁻20 टू 10⁻10 ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। यहाँ पे कंडक्टर के समय 10⁻4 टू 10⁻7 ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर के समय बिटवीन द अबव 2। अब देखिए ये बैंड थ्योरी में क्या बताया गया है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई डिफरेंस, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं होगा, किसके समय? कंडक्टर के समय। इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इजीली कंडक्शन में जा सकते हैं। और इंसुलेटर के समय देखिए बहुत लार्ज गैप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं सकते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर मतलब इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन में है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है। एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में इसका क्या होगा? इसका कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, मतलब होता ही नहीं है, और रूम टेम्परेचर में ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर्स का टाइप क्या क्या होता है। देखिए सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब, इंट्रिंसिक क्या है? वो प्योर सेमीकंडक्टर जो रूम टेम्परेचर में कंडक्टिविटी शो कर लेता है मगर एब्सोल्यूट जीरो में कोई शो नहीं करता है। प्योर सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक क्या है? जिसके साथ इंप्योरिटी ऐड करके इसका कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ाया जाता है, उसको कहता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज किया जा सकता है बाहर से ऐड करके इंप्योरिटीज। तो ये जो प्रोसेस है बाहर से इंप्योरिटी ऐड करके इसका कोई भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करना, उसको क्या क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डोपिंग। उसको क्या कहते हैं? डोपिंग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या क्या टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बताया गया? एन टाइप मतलब क्या है? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ ग्रुप 15 एलिमेंट आप लोग ऐड कर देंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड करके ये एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ
अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कोई आप ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घूमेगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसका एक इलेक्ट्रॉन चार तो चार के साथ बॉन्ड कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कंडक्टिविटी मेंटेन करेगा थ्रू आउट द क्रिस्टल। और इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है इसलिए इसको कहेंगे एन टाइप और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। फिर चलते हैं पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें क्या होता है ग्रुप 14, क्योंकि ग्रुप 14 क्यों हम लोग ले रहे हैं, ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। ग्रुप 14 11 कार्बन को छोड़ के बाकी सब सेमीकंडक्टर मैक्सिमम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सेमीकंडक्टर है, मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर शो करते हैं नेचर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके साथ क्या ऐड करेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऐड करने के बाद इसका क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका क्या है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 के साथ 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एक क्या हो रहा है पॉजिटिव होल फॉर्म हो रहा है। 3 हो गया और एक पॉजिटिव होल फॉर्म हो रहा है और ये जो पॉजिटिव होल फॉर्म हो रहा है ये कंडक्टिविटी मेंटेन करेगा अगर थ्रू आउट द क्रिस्टल, तब उसको कहेंगे पी टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, द लास्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स मींस नॉट सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देख लेते हैं। चलिए कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहां पे क्या है देखिए, यहां पे क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में नंबर 1 डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरीमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या है, ये वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या रहेगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों के सामने TiO2 V2O5 NaCl। फिर देखिए पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये क्या है वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस। फिर देखिए फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेट हटाने के बाद भी ये जो मतलब इसका जो एग्जांपल देखिए आयरन, सपोज आयरन के बाद जो आयरन के सामने से आप लोग मैग्नेट हटा लिया फिर भी ये क्या कर सकता है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। देखिए फेरोमैग्नेटिक जिसका मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होगा एक ही तरफ होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, Fe, कोबाल्ट, निकल। फिर देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या है एक पैरेलल होगा तो एक एंटी पैरेलल होगा, एक पैरेलल दूसरा वाला एंटी पैरेलल, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा 0 होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल 0। एग्जांपल MnO, फिर FeO, Fe2O3, NiO। फिर देखिए फेरीमैग्नेटिक क्या है, ये अनइक्वल इन नंबर, जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये अनइक्वल इन नंबर होगा, मतलब 2 3 एक साथ होगा तो एक डायरेक्शन में होगा तो और एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मगर इसमें एक नेट डाइपोल रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल इसमें एक नेट रहेगा क्योंकि इक्वल नहीं है, 3 ऑपोजिट डायरेक्शन एक और एक डायरेक्शन, फिर 3 ऑपोजिट डायरेक्शन तो थोड़ा मैग्नेटिक डाइपोल शो करेगा। एग्जांपल Fe3O4। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट। जरूर ध्यान देना और ज्यादा से ज्यादा MCQ जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।